नमस्कार। पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थाना अंतर्गत मच्छरगांवा गांव में तेंदुआ द्वारा 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला सामने आया है। प्राप्त सूचना के अनुसार वाल्मीकि नगर जंगल से भटक कर आए तेंदुए ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। एक के बाद एक करके तेंदुए ने 4 लोगों को पंजे से हमला कर जख्मी कर दिया। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं तेंदुए के हमले से बचने के लिए एक व्यक्ति का पूरा परिवार छत के ऊपर बने कमरे में रात भर दुबका रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वन अधिकारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में टेगुलर गन से तेंदुए को बेहोश करने के बाद रात्रि में पकड़ने में सफलता पाई। तेंदुए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे पिंजड़े में डालकर बेतियां ले गई, जहां मेडिकल जांच के बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इधर तेंदुए के डर से ग्रामीण रात भर जागते रहे, जबकि थानाध्यक्ष राजीव कुमार, सीओ इंद्रासन शाह ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। संग्रामपुर थाना परिसर में कोविड-19 की जांच की गई। कोरोना की जांच PHCCI मेडिकल टीम द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए लैब टेक्नीशियन रजनीश कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों सहित दूर दराज से आए अन्य लोगों की कोरोना जाँच थाना परिसर में ही किया गया। कुल 101 लोगों की PPE किट के द्वारा जांच की गई। हालांकि कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। मौके पर GNM वेद प्रकाश, सुमन, लगनदेव राम सहित मेडिकल टीम मौजूद थी। आज देव दीपावली है और आज के दिन काशी में देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और प्रसिद्ध एशिया प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन भी आज ही के बाद से शुरू होता है। और इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं संग्रामपुर प्रखंड के पिंटोली घाट स्थित नारायणी नदी में, जहां पर आज दूर दराज के क्षेत्रों से, गांवों से, शहरों से स्त्री और पुरुष अपने अपने वाहनों के साथ, बहुत सारे पैदल श्रद्धालु भक्त यहां पर पहुंचते हैं और इस पवित्र नारायणी नदी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद वह दान पुण्य आदि का कर्म करते हैं। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि वही पवित्र नारायणी नदी है जहाँ पर आज श्रद्धालु भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। और कल सुबह लगभग 2 बजे के बाद से ही श्रद्धालु भक्त इसमें स्नान करना शुरू कर देंगे, डुबकी लगाना शुरू कर देंगे और घाटों पर ब्राह्मणों को या जो भिक्षु भिखारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, सबको लोग दान दे करके पुण्य के भागी बनते हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप जो है धुल जाते हैं और इसी मान्यता को लेकर के लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से इस समय पूरा विश्व जो है परेशान है, त्रस्त है और इसका कमोवेश असर यहाँ के स्थानीय पर्व त्योहारों पर भी पड़ रहा है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। जैसा कि आपने दीपावली, छठ, ईद इत्यादि में भी देखा कि कोरोना महामारी के चलते किस कारण से इस पर्व पर असर पड़ा और वही स्थिति आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के नारायणी नदी तट पर। जैसा तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यह वही पवित्र नारायणी गंडक नदी है जो नेपाल से निकल करके और सोनपुर जाकर के गंगा नदी में यह जो है समाहित हो जाती है। और स्थिति यह है कि कल गंगा स्नान है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आया करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी का असर है या स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी गई दिशा निर्देश का असर है कि जिस घाट पर इस समय तक हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ जाया करते थे, विराजमान हो जाया करते थे, लेकिन इस घाट पर आज देखने के लिए एक भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कल सुबह में इसी गंडक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जो लोग आते थे, अभी तक आप जैसा देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको आगे तक दिखाऊंगा। यहाँ से लेकर के 174 तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक भी श्रद्धालु भक्त अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। यह कोरोना महामारी का असर है। यह प्रशासन द्वारा दिया गया
दिशा निर्देश का असर है। अब स्थिति यह है कि इस परिस्थिति में अगर कल सुबह लोग स्नान करने के लिए पहुंच भी जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उन्हें यह निर्देश जारी किया गया है कि मास्क का प्रयोग करें और कम से कम संख्या में उपस्थित हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्नान करने के बाद पुनः अपने घरों को लौट जाएं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह आह्वान किया है, लोगों से अपील की है कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और कोरोना से बचना है तो घर में सुरक्षित रहना है और इसका पालन करते हुए ही लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अब कल सुबह तक का इंतजार हम लोग भी करेंगे कि कितने श्रद्धालु भक्त यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज अलर्ट 7, संग्रामपुर मोतिहारी।